हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस का जो फोर्थ पेपर है उसके एक टॉपिक आदेश की एकता यानी कि यूनिटी कमांड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज मैं कई दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली तो इस वजह से आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आदेश की एकता के बारे में कि आदेश की एकता क्या है। तो यूनिटी कमांड जो है यह अवधारणा सैन्य संगठनों से ली गई है। आदेश की एकता की सिद्धांत जो है वो कैसा है, तो वन बॉस वन सब ऑर्डिनेट की अवधारणा पर आधारित है। यानी कि ये सैन्य संगठनों से कैसे लिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारी सेना होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जो मतलब कि नीचे के लेवल के जो सेना सैनिक होते हैं वो आदेश जब उन्हें कोई देता है तो कोई एक ही अधिकारी देता है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग सैनिकों को एक अलग अलग अधिकारी आदेश देंगे या फिर अलग अलग सैनिकों को कई अधिकारी आदेश देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि एक बॉस होता है यानी कि एक जो आर्मी चीफ होता है वही क्या करता है, हेड करता है पूरी जो है सैनिकों को, यानी कि वही आदेश जारी करता है और बाकी उसके अंदर कार्य करने वाले जितने भी सब ऑर्डिनेट या फिर अधीनस्थ लोग हैं वो उसके बात को मानते हैं। तो ये आदेश की एकता जो है वहीं से कंसेप्ट लिया गया है। और इसका अभिप्राय क्या है, तो यह एक अधीनस्थ को उसके निकटतम या तत्कालिक उच्च अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करना चाहिए। यानी कि कोई भी अधीनस्थ व्यक्ति है जो किसी सरकारी जॉब कर रहा है या फिर ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसे हमेशा सरकारी जॉब कर रहा है या फिर कोई फर्म है या निजी तौर पर जो संगठन होते हैं वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तो उन सभी को अपने जो है उच्चतम जो कि अब उसके निकटतम और तत्कालिक उच्च अधिकारी अधिकारी होता है उससे ही आदेश ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अधीनस्थ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनको आदेश जो है कई अलग अलग लोग दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तो उन सभी को जो अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं यार तो उन सभी को आदेश किसी एक ही व्यक्ति का आदेश मानना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इसका परिचय या अर्थ देखते हैं। तो आदेश की एकता का अर्थ क्या है, तो आदेश की एकता का अर्थ है संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने के लिए कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम और अकुशलता उत्पन्न होती है। यानी कि आदेश की एकता का अर्थ क्या है, तो इसमें है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी जो होता है वो अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने के लिए कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम और अकुशलता उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि कोई भी संगठन है या कोई भी मान लीजिए कंपनी है या फिर कोई सरकारी विभाग ही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं छोटे लेवल के कर्मचारी, तो उन सभी को आदेश कोई भी कार्य करने का आदेश कोई एक ही हेड व्यक्ति ही देगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी ले लीजिए, ठीक है, तो उस कंपनी का जो मैनेजर या हेड होगा, ठीक है, वही आदेश जारी करेगा अपने सभी कर्मचारियों को जो उसके अंतर्गत कार्य करने वाले हैं कि तुम सभी को ये कार्य करना है। ठीक है, यदि उस कंपनी में ऐसा हो गया कि कर्मचारी खूब सारे मान लीजिए कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहाँ पर आदेश देने वाला व्यक्ति एक नहीं बल्कि दो है, तीन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न पैदा होगा कर्मचारियों के बीच कि आदेश किसका माना जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति बनती है और अकुशलता उत्पन्न होती है। यानी कि कुशल तरीके से कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि भ्रमित हो जाते हैं लोग भाई कि इसका आदेश माने, क्योंकि आदेश में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट आदेश दे सकते हैं लोग वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आदेश की एकता नहीं होती है जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और कार्य कुशल तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहां पर आदेश की एकता होना बहुत जरूरी है किसी भी संगठन में या फिर किसी भी सरकारी जो संगठन हो या फिर प्राइवेट संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर आदेश की एकता होना बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में आदेश देने वाले को देने वाले के एक होने के कारण इसे आदेश की एकता कहा जाता है। यानी कि आदेश की एकता का एक्चुअल में क्या अर्थ है, तो आदेश देने वाला जो है एक ही है उस इसलिए उसे आदेश की एकता कहा जाता है। यानी कि आदेश एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, तो वहाँ पर आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार।
जो कि पूछी जा सकती हैं। तो पहली परिभाषा है पिफनर तथा प्रेस्थस के अनुसार। तो ये क्या है इनकी परिभाषा? तो आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा। यानी कि इनके द्वारा ये कह रहे हैं कि आदेश की एकता का आशय ये है कि कोई भी संगठन हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संगठन हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रत्येक कर्मचारी या उस संगठन में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह और उत्तरदायी होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी के प्रति, ना कि अलग अलग अधिकारियों के प्रति वो जवाबदेह होंगे कर्मचारी, ठीक है। और फेयोल के अनुसार क्या है? तो किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। फेयोल क्या कहते हैं कि किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, ना कि अलग अलग के द्वारा, ठीक है। तो इनकी बात भी सही कि एक ही अधिकारी जो है उच्च अधिकारी वही आदेश दे तो ठीक है, अदरवाइज अलग अलग लोग यदि आदेश देंगे तो वहाँ पर जो है काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। अब आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी, किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। यानी कि जब कोई भी संगठन बनता है, ठीक है, तो उसकी जो संरचना होती है दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। यानी कि किसी संगठन में यदि दोहरा नियंत्रण रखा जा रहा है, यदि दो दो लोग उस संगठन को चला रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं, और वो भी डिफरेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, वो संगठन के अनुकूल नहीं होता है, वहाँ की कार्यकुशलता के अनुकूल नहीं होता। इसलिए संगठन की जो संरचना है वो सिंगल कंट्रोल पर ही डिपेंड करती है। यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है नियंत्रण किया जाए संगठन को और उसी के द्वारा आदेश दिया जाए, ठीक है। और अगला पॉइंट है, एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं तो उनमें गड़बड़ी पैदा होने लगती है। यानी कि जब एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर, मान लीजिए कि एक ही कोई विभाग है, उसके ऊपर दो अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो अलग अलग लोग जो है आदेश जारी कर रहे हैं या फिर निर्देश दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, गड़बड़ी पैदा होने लगती है। यानी कि कार्य ठीक से नहीं हो पाता और उन वहाँ के कर्मचारियों में या लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है, किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी यदि संगठन बनाया जा रहा है तो उसमें जितने भी सदस्य या लोग हैं उन सभी को एक ही नेता के प्रति या एक ही जो है हेड के प्रति जो है क्या होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। ना कि अलग अलग लोगों के द्वारा यदि कार्य दिया जा रहा है तो वो अलग अलग लोगों की बात मान के एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि कार्य हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और एक अगला पॉइंट है, यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों को से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हो और वह कठिन स्थिति में पड़ जाए। यानी कि यदि एक ही संगठन में कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग अधिकारियों से जो आदेश लिया जा रहा है, तो ऐसी कई बार कंडीशन या संभावना हो सकती है कि उन दोनों अधिकारियों के द्वारा अलग अलग आदेश दिया गया हो और जिससे जो है कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसका आदेश माना जाए, ठीक है। इस जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर एक जिले की ही बात ले लीजिए, वहाँ पर एक जिले को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, कलेक्टर का कार्य होता है। तो उस जिले में जितने भी अधिकारी कर्मचारी या विभाग होंगे बड़े बड़े, वो सभी कलेक्टर के अंदर ही कार्य करते हैं। यानी कि कलेक्टर जो आदेश देगा उस जिले के लिए, उस जिले के विभागों के लिए, तो वही आदेश मायने रखेगा। ना कि ऐसा नहीं होता कि कलेक्टर आदेश दे रहा है तो उसके अपोजिट में कोई और भी आदेश जारी कर रहा है तो विभाग के लोग या कर्मचारी उसका भी आदेश माने, ऐसा नहीं होता है। उसके कलेक्टर का आदेश ही सबको माना पड़ता है उस जिले के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अगला पॉइंट है, आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। यानी कि उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता यदि आदेश की एकता नहीं होती है, क्योंकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो उत्तरदायित्व बनता ही नहीं है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद है आदेश की एकता की विशेषताएं। तो आदेश की एकता की क्या विशेषताएं हैं? तो आदेश की एकता इस सिद्धांत की मान्यता है कि एक कार्मिक को निकटस्थ अधिकारी से ही आदेश मिलने चाहिए।
यानी कि ये सिद्धांत, इसके ये आदेश की एकता की सिद्धांत की क्या विशेषता है मेन, तो इसमें सभी कर्मियों को अपने निकटस्थ अधिकारी की, जो कि नज़दीकी अधिकारी है, उसी से ही आदेश मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यह सत्ता, उत्तरदायित्व और नेतृत्व को परिभाषित करता है। क्या? आदेश की एकता जो है सत्ता के, उत्तरदायित्व और नेतृत्व को परिभाषित करता है। यानी कि यदि आदेश की एकता है तो इससे क्लियरिटी रहती है कि किसके प्रति अधीनस्थ कर्मचारी उत्तरदायी हैं और कौन इस संगठन का इस नेतृत्व कर रहा है। ठीक है। और आदेश की एकता में अगला थर्ड पॉइंट क्या है? यह उच्च स्तर के प्रति अधीनस्थ की जवाबदेहिता को निर्धारित करता है। यानी कि उच्च स्तर का अधिकारी जो है उसके प्रति, जो उसके अंडर में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, उसी उच्च स्तर के अधिकारी के प्रति जवाबदेही होंगे, यह निर्धारित हो जाता है किससे? आदेश की एकता से। इसके बाद आदेश की एकता के गुण। आदेश की एकता के गुण क्या है? तो यह संगठन में सत्ता के सूत्रों को स्पष्ट करता है। और यानी कि संगठन में सत्ता के सूत्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार से संगठन में कार्य किया जाएगा, कौन नेतृत्व करेगा, इन सभी की जो है स्पष्ट कौन करता है? आदेश की एकता। इसके बाद यह संगठन में अनुशासन और नियंत्रण की व्यवस्था को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। कौन? आदेश की एकता जो है अनुशासन को सुनिश्चित करता है किसी भी संगठन में, और नियंत्रण, कंट्रोल भी बनाए रखता है। इसके बाद संगठन में संघर्ष और विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है। कौन? आदेश की एकता। इसके बाद यह संगठन संगठनात्मक उद्देश्यों में एकरूपता स्थापित करता है। और फिर है यह सिद्धांत संगठन के अंतर्गत मितव्ययता और कार्यकुशलता को स्थापित करता है। और फिर अगला पॉइंट है, इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। और फिर लास्ट है, यह स्केलर पद्धति के अनुकूल है। तो यानी कि इससे हमें क्या समझने में मिलता है कि आदेश की एकता के क्या क्या गुण हैं। तो पहला तो यही है कि सत्ता के सूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है। किस प्रकार से संगठन चल रहा है, कौन चला रहा है, किसके आदेश मानना है, किसके प्रति हम उत्तरदायी हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट जो था कि इससे आदेश की एकता यदि रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड, तो वहाँ पर नियंत्रण अच्छी तरीके से हो पाता है और अनुशासन बना रहता है संगठन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, संघर्ष और विवादों उत्पन्न होने से बचता है। यानी कि आदेश की यदि एकता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है स्थिति क्लियर रहती है और संघर्ष और विवाद उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और यह संगठनात्मक उद्देश्यों में एकरूपता स्थापित करता है। यानी कि जो संगठन है उसके जो भी उद्देश्य हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए जो है आदेश की एकता होना जरूरी है। इसके बाद यह सिद्धांत मितव्ययिता और कार्यकुशलता को स्थापित करता है। यानी कि ये संगठन में जब आदेश की एकता देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो है मितव्ययिता, यानी कि कम खर्च में ही जो है और कार्य अच्छी तरीके से किया जा सकता है वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद इस सिद्धांत में प्रशासन में कार्यकुशलता का भी विकास होता है। यानी कि कार्य अच्छी तरीके से, कुशल तरीके से किया जाता है ऐसी जब आदेश की एकता देखने को मिलती है। और यह स्केलर पद्धति के अनुकूल है। यानी कि स्केलर पद्धति के अनुकूल है का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये मतलब है कि एक ऊपर से लेके नीचे तक के लोग एक दूसरे के अंडर में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक उच्च अधिकारी है, कंपनी का जो हेड है, फाउंडर है, उसके नीचे फिर कुछ कर्मचारी होंगे जो उसके नीचे के लेवल पे होंगे, सीईओ लेवल के होंगे, फिर सीईओ लेवल के नीचे कुछ कर्मचारी होंगे, फिर उनके नीचे कुछ कर्मचारी होंगे। तो ये एक लेवल बना हुआ होता है। ठीक है। कि एक ऊपर के अधिकारी के प्रति कुछ लोग नीचे के कार्य कर रहे हैं, फिर उसके नीचे ऐसे एक लेवल बना होता है, तो जो कि स्केलर पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा कि आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, उसके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि एमपीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स मैं कई दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, मेरी जॉब रहती, तो इस वजह से वीडियोस जल्द आप नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर एक एक वीडियो डालता रहूं। ठीक है। तो फ्रेंड्स बने रहें मेरे एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।